Hello traders, welcome to my YouTube channel Trade with Aditya. I hope you all are doing great. चलिए बात कर लेते हैं जो आने वाला वीक है उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या एक्सपेक्टेशन हम लोग रख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिविटी फैली हुई है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो चारों तरफ काफ़ी फेयर भी है कि और ज़्यादा मार्केट गिर सकता है, क्रैश कर सकता है, मतलब ऐसी डिफरेंट बातें आपको सुनने को मिल रही होंगी। तो हम लोग देखेंगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कहाँ तक जा सकता है मार्केट और क्या करना चाहिए। देखो हमें मेरा एक अप्रोच होता है, आई थिंक आप लोग अग्री करोगे या नहीं करोगे। मेरा ये अप्रोच होता है कि प्राइस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा एक्शंस है, जो कि प्राइस किसी लेवल पे जाएगा तो हम लोग उस लेवल पे क्या एक्शन लेंगे। सपोज प्राइस नीचे आएगा 16,800 पे, तो हम लोग उस पर क्या एक्शन लेंगे, ये हमारे कंट्रोल में है। प्राइस 16,800 जाएगा कि नहीं जाएगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। देन वाई टू वेस्ट आवर टाइम एंड एनर्जी फॉर थिंग्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल। सही है ना। तो ये चीज़ मेरा अप्रोच ऐसा रहता है। आप देख लो, अगर आपके लिए ये अप्रोच काम करता है तो अच्छी बात है, बट मेरा यही मानना है जो मेरे कंट्रोल में मैं उस पर फोकस करूंगा, उसमें अच्छा करने की कोशिश करूंगा। अगर प्राइस 18,000 जाता है तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे, ये हमारा एक्शन है और इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग ही मैं काम करता हूँ, इसी के अकॉर्डिंग मैं सजेस्ट भी करता हूँ लोगों को काम करने के लिए, जो लोग मुझसे जुड़ रहे हुए हैं। चलो अभी देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है या सेटअप है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक, अगर ब्रॉडर व्यू आप देखोगे, मैंने वीकली चार्ट के बदले डेली चार्ट खोला है, कि ये पिछले कहाँ से यहाँ पर है अभी अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड अगस्त 2021 का प्राइस वही चल रहा है। ऊपर गया, नीचे आया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर वही उसी जगह पे खड़ा है। मतलब अप्रोक्सीमेटली ये अगस्त एंड पे जो बना था प्राइस ऑलमोस्ट उसी जगह पे खड़ा है। मतलब टाइम पास कर रहा है, कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है, ना ऊपर की ओर ना नीचे की ओर। ऐसा भी होता है कि मार्केट नीचे की ओर आ रहा है तो लोग शॉर्ट करके पैसा कमाते हैं, या फिर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, या फिर नया अपॉर्चुनिटीज लेते। बट यहाँ पर मार्केट उतना नहीं टूटा है, लेकिन शेयर्स जो है काफी सारा टूट चुके हैं, बहुत ज्यादा। तो डायरेक्शन आपको, अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको कोई डायरेक्शन नहीं दिखेगा, कुछ भी कोई ट्रेंड लाइन नहीं, कुछ भी खास कुछ नहीं दिख रहा। मतलब अगर आप ऐसे बनाते हो तो ये भी टूटा नहीं है, ये भी एक फंसा हुआ है। और स्ट्रक्चर किस तरह का है, काइंड ऑफ, अगर नीचे टूटता है तो बुल फ्लैग कंटिन्यू हो सकता है। इतना बड़ा टूटेगा कि नहीं वो अलग बात है। इंडेक्स जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा टूटे, लेकिन इंडेक्स अगर 5% भी टूटता है तो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा टूट सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखोगे डेली चार्ट में कोई डायरेक्शन नहीं है। निफ्टी बैंक की भी बात कर लेते हैं, फिर हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम में चलेंगे। निफ्टी बैंक में भी हम लोग बात कर लेते हैं, वहां पर भी क्या हमें कुछ दिख रहा है। देखो अभी वहां पर आपको एक बार निफ्टी वापस चलते हैं, मैं दिखाता हूँ क्या। यहाँ पर हाई बनाया, लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, मतलब यहाँ पर बनाने की कोशिश कर, देखते हैं पहुंचता है कि नहीं, बट इसी जगह पर खड़ा है। ठीक है, और जो हमारा डर था एक कि ये क्या बियरिश हेड एंड शोल्डर कंप्लीट करेगा, वो डर खत्म अभी नहीं हुआ है, अभी भी बन सकता है नीचे, देखते हैं। बट निफ्टी बैंक में क्या है, निफ्टी बैंक में थोड़ा सिनारियो डिफरेंट है, और ये मैं काफी टाइम से कहता भी आ रहा हूँ। निफ्टी बैंक स्ट्रांग है, अगर रैली आती है निफ्टी में तो निफ्टी बैंक कैन बी द लीडर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए आपको एक, ये जब भी आप ट्रेड करो तो अपने बैक ऑफ द माइंड में ये रखो कि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसने भी टॉप बनाया, फिर नीचे आया, बट राइट नाउ व्हाट इट इज डूइंग, हायर हाइज एंड लोअर लो नहीं बनाया। देखो ये लो जो है, ये इससे मतलब ये वाला लोअर है, ये वाला हायर है, समझ रहे हो। तो स्ट्रक्चर अभी भी इसका जो चल रहा है ये बुलिश ही है, जब तक ये लो नहीं टूटता है, इसके नीचे का लो नहीं बनाता है, या फिर इस लेवल को नहीं तोड़ता है 36,400, तब तक हम लोग इसको बियरिश सेंटिमेंट में नहीं मानेंगे। अभी भी इसमें सेंटिमेंट पॉजिटिव ही है। देखते हैं इसको कितना ऊपर ले जा पाता है बैंक निफ्टी के जो सेक्टर मतलब स्टॉक्स है, देखते हैं कितना ऊपर लेता है। ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग अब छोटे टाइम फ्रेम में जब चलेंगे, एक बार मैं आवरली चार्ट दिखाता हूँ, आवरली 30 मिनट जिसमें भी आप देखना चाहो। इसमें आप देखो 1 सेकेंड, मैं हाँ जी, यहाँ देखो, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा आपको। क्या हो रहा है, सिर्फ उठा पटक हो रही है, गैप अप गैप डाउन हो रहा है, सिर्फ उठा पटक चल रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग इस टाइम फ्रेम पे हमें कुछ खास नहीं दिख रहा है। एक ही चीज हमें दिख रही है क्या, कि अगर ये ट्रेंड लाइन, मैं इसको जरा जूम आउट कर रहा हूँ बस स्ट्रक्चर दिखाने के लिए, ये ट्रेंड लाइन जो मेंटेन है, जब तक ये ट्रेंड लाइन मेंटेन है तब तक अच्छी बात है। जिस दिन ये टूटेगा कन्विंसिंगली और इसके नीचे सस्टेन करेगा, देन हमें यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमारा मेजर सपोर्ट कौन सा बनता है 36,450 के आसपास, और उसके नीचे फिर ये सपोर्ट बनता है 36,384। ठीक है, ये तो डेली चार्ट पे मतलब लॉन्गर टर्म है। इसको हम लोग वापस से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आवरली चार्ट पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाया था वो ट्रेंड लाइन वापस से बना देता हूँ। इस बार मैं डेली चार्ट और वीकली चार्ट के बदले आवरली चार्ट पे दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर समझना ज़्यादा आसान है और ज़रूरी है। क्योंकि अगर ट्रेंड चेंज होना है तो पहले शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेंज होता है, देन बड़े टाइम फ्रेम पे आता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना।
जब भी ट्रेंड चेंज होगा तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में पहले होगा और उसके बाद बड़े टाइम फ्रेम पे होगा। तो यहाँ पर अगर ये लेवल टूटता है तो आपके पास इमीडिएट सपोर्ट कौन से होंगे, ये ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाया है इसके नीचे ये 36,700, ठीक है। इसको हम लोग एक काम करते हैं ब्लू से बनाते हैं ताकि आपको मालूम चले कि कौन सा आवरली है कौन सा इंट्राडे है। ये आपको दिख रहा है आपको डेली चार्ट में, आवरली चार्ट में। उसके बाद एक सपोर्ट इमीडिएटली, ज़्यादा नीचे नहीं है, 200-300 पॉइंट नीचे ये सपोर्ट है। देयर आफ्टर देयर विल बी ए जोन, ये जोन रहेगा पूरा का पूरा सपोर्ट के लिए, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली दिस जोन 200-300 पॉइंट का जोन है, ये जोन रहेगा। अब अगर ये भी टूटता है तो उसके बाद आपके पास ये जोन रहेगा, क्लियर कट आपको दिख रहा है यहाँ पे। मेजर सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, छोटे मोटे बीच में स्विंग्स बने होंगे बट उसकी बात नहीं कर रहे, मेजर सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें बैंक निफ्टी में तो आपको रेजिस्टेंस इमीडिएटली तो पहले ये दिख रहा है, इमीडिएटली पहले ये रेजिस्टेंस दिखा 37,800 850 के आसपास। देयर आफ्टर यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है 360 से लेके 400 तक का, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। उसके बाद आपको जोन बनेगा कहाँ पर, ये गैप, दिस गैप कैन बी अ रेजिस्टेंस, ठीक है, 38,900 के आसपास। एंड देयर आफ्टर दिस, और जब इसके ऊपर जाएगा तो फिर हमारे पास 39,400 का भी रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो ये आपको सेटअप रहा पूरा। अब जब इंट्राडे पे जाएंगे तो इसके बीच का ही जोन निकलेगा, क्योंकि इंट्राडे में तो ऐसा नहीं होगा एक दिन में आपको 2000 पॉइंट गिर जाएगा, नहीं होगा। मतलब ये जोन आपको मोटा मोटी ये जोन ही रहेगा आपको काम करने के लिए, ठीक है। तो ये तो रही बात निफ्टी की, निफ्टी बैंक की। निफ्टी पे भी हम लोग आवरली चार्ट पे देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे इंट्राडे पे यानी 50 मिनट्स पे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, हमें दिख रहा है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है, समवॉट अराउंड दिस, मतलब यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन। अब इसी के पास कंसोलिडेट कर रहा है, अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर ऊपर निकल सकता है और हमें वापस से 17,700 से लेकर 800 का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट एक रेजिस्टेंस यहाँ भी रहेगा 17,600, मैं मार्क करके दिखा दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर इसको मैं मार्क कर दूँ 1 2 एंड 3, और उसके बाद यहाँ पर ये कंसोलिडेशन जो हो रहा है प्राइस का, ये अगर आप देखोगे तो वो क्या दिखेगा, ये काइंड ऑफ बुल फ्लैग जैसा बन रहा है। बट ये बुल फ्लैग रहेगा कि नीचे टूट जाएगा ये हमें पता नहीं, जब तक ये ऊपर नहीं टूटता कन्विंसिंगली, देन टिल देन हम लोग नहीं कह सकते। बस ये मैं आपको दिखाना चाहूँ ताकि आपको सारे सिनारियोज क्लियर रहे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब अगर ये टूटता है ऊपर की ओर, अगर टूटता है तो मैं पहले बता दूँ, ऊपर की ओर आपके पास मेन रेजिस्टेंस 17,600 का रहेगा अप्रॉक्सीमेटली, देयर आफ्टर 17,800 का, एंड देयर आफ्टर बीच में कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, 18,300 के आसपास का रहेगा आपको रेजिस्टेंस, रफली 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे। नीचे के लिए आपको देखो जो कल का लो था हमारा वही रहेगा 17,220 के आसपास, एंड देयर आफ्टर दिस लेवल, क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन हो रखा है। देखो पहले रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट लिया, पहले यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है 17,080 के आसपास, एंड देयर आफ्टर यहाँ पर आपको सपोर्ट बनेगा 16,840 850 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। अब मैंने अगर लाइन खींचा है 830 पे, तो आप इसको हार्ड एंड फास्ट मत समझना, इट कैन गो टू 800, इट कैन गो टू 850 ऑल्सो, 10-20-30 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है आवरली चार्ट में। इसके नीचे अगर तोड़ता है, इसके नीचे अगर वीकनेस बनी रहती है, जो कि निफ्टी में थोड़ी बहुत वीकनेस है भी, तो आपको ये जोन दिखेगा, फिर ये पूरा का पूरा एक जोन है, ये गैप जो है यहाँ पर 16,600 का, एंड देयर आफ्टर आपको सपोर्ट मिलेगा 16,400 का। जब ये टूटेगा तो हम नीचे की बात करेंगे, फिलहाल के लिए हमारे पास इतना ही है। अब चलते हैं इंट्राडे पे, जल्दी से बात कर लेते हैं इंट्राडे पे क्या पॉसिबिलिटीज है। अभी देखो आपके सामने निफ्टी बैंक का 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये वही चार्ट है जहाँ पे मैंने आवरली टाइम फ्रेम पे जो लेवल्स बनाए थे ब्लू लेवल से, ब्लू कलर से वो मार्क्ड है। यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे इंट्राडे के लिए कल क्या कर सकते हैं। कल के लिए देखो एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ, बैंक निफ्टी में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। अभी ये बना नहीं है तो कह नहीं सकते एग्जैक्टली कहाँ होगा, कहाँ जाएगा, ब्रेकआउट करेगा या नीचे आ जाएगा, पॉसिबिलिटी दोनों साइड की है। कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है अभी किधर जाएगा, एजुकेशन पे काम नहीं कर रहा है। बट एक और इसके सपोर्ट में दिखा दूं कि ये देखो, ये अगर नीचे से देखोगे तो ये स्विंग जो है, ये स्विंग ये कहाँ पर सपोर्ट लिया इसने, कहाँ से रिवर्सल दिखा है, दिस इज अराउंड 618 लेवल विच इज अ क्रूशियल लेवल फॉर फिबोनाची। तो हमारे लिए एक प्लस साइन है, अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो हमारे पास एक प्लस साइन है कि ये जो रिट्रेसमेंट आया था ये भी सही लेवल से आया था। दैट मीन्स अगर ऊपर निकलता है तो हम लोग इसको एक पॉजिटिव साइन की तरह लेंगे और इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। तो आपको काम क्या करना है, एक बार ये इसके ऊपर निकलता है तो आपका यू कैन गो लॉन्ग, कहाँ तक के लिए, इमीडिएटली आपको एक रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा विच इज अराउंड 38,100, ठीक है, एंड देयर आफ्टर ये रेजिस्टेंस रहेगा 38,400 के आसपास, ठीक है ना। मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 38,800, आप देख लो यहाँ पे
38,400, 38,100। नीचे के लिए मेरे हिसाब से ये लेवल टूटने पे आपको कुछ नहीं करना। बेसिकली ये लो जो है, कल का जो लो था यानी फ्राइडे का जो लो था, जब तक ये लेवल ना टूटे, ठीक है, क्लियर कट 37,300 का अप्रॉक्सीमेट, तब तक आपको शॉर्ट भी नहीं करना है। मतलब ये रेंज में आपको प्ले नहीं करना है अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो। 37,850 एंड 37,300 विच इज अराउंड 500 पॉइंट का रेंज। अब आप कह सकते हो कि इतने बड़े रेंज में अगर काम नहीं करेंगे फिर तो काम ही क्या करेंगे। इस रेंज में अगर आपको काम करना है तो आपको काम कैसे करना होगा, रिजेक्शन पे। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो यू कैन गो शॉर्ट, बट क्विकली बुक कर लेना टारगेट, बहुत बड़ा टारगेट मत काम करना। अगर यहाँ से आपको रिजेक्शन मिलता है, यहाँ से वापस बायर्स आते हैं, तो यहाँ पर आप रिजेक्शन पे काम कर सकते हो और अगेन टारगेट बुक कर लेना। छोटा रेंज में अगर बैंक निफ्टी प्ले करेगा तो आपके पास बड़ा एरिया नहीं रहेगा। बड़ा एरिया जब रहेगा नहीं तो आप बड़े टारगेट्स के लिए काम मत करो, आपको काम रहेगा ऐसा। आपको ऐसा ध्यान रखना है ना कि आपको जब एरिया ही छोटा है तो अप्स एंड डाउन्स भी बहुत जल्दी जल्दी करेगा बैंक निफ्टी। एक डायरेक्शन में तो ऊपर चलता हुआ नहीं रहेगा कि आप कहीं भी बैठो, कहीं भी यहाँ बैठो या यहाँ बैठो या फिर यहाँ बैठो, हर जगह से आपको टारगेट मिल जाएगा। नहीं, जब छोटा एरिया रहेगा तो बैंक निफ्टी काम भी ऐसा ही करेगा ना, ऐसे कहीं से भी बीच से अप डाउन कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है। इसलिए आपको टारगेट बुक जल्दी करने के लिए मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा लालच नहीं करना है। अगर डायरेक्शन मार्केट रहेगा फिर तो उस दिन हम लोग कमा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने जो समझाया आपको, ये लेवल अगर यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है तो यू कैन गो लॉन्ग, और यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है तो यू कैन गो शॉर्ट, अगर आपको इस रेंज में काम करना है तो, ठीक है। अगर इसके नीचे टूटता है तो आप जा सकते हो कहाँ तक, आपको सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर, मैंने बना रखा नीचे 36,700। और अगर ये ऊपर टूटता है तो आपको यहाँ तक का रेजिस्टेंस रहेगा इमीडिएटली, एंड देयर आफ्टर इसके ऊपर का रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये तो रही ऊपर और नीचे चलने के बाद निफ्टी बैंक के। अब निफ्टी पे चल लेते हैं हम लोग, वहाँ पर देख लेते हैं वहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पर देखो, मैंने बताया आपको एक बुल फ्लैग जैसा बनता हुआ दिखेगा। अब ये एक्चुअली ब्रेकआउट नहीं आया तो वी कांट से कि ये बुल फ्लैग है अभी, या सिर्फ ये एक ट्रैप करने का तरीका है। बट एक चीज आपको सिनारियो में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये काइंड ऑफ बुल फ्लैग है। इसको हम लोग एक बार वापस से 1 सेकंड ब्लू से ही कर देते हैं, चलो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर नीचे सपोर्ट ले रहा है अप्रोक्सीमेटली, नीचे आके भी रिजेक्शन ले सकता है। तो आपको काम कैसे करना है, अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेके इसको तोड़ता है देन यू कैन गो लॉन्ग आइदर सेफ ट्रेडर्स 370 के ऊपर, ठीक है, या फिर अगर आप सेफ ट्रेडर हो इसके ऊपर निकलो, या फिर अगर रिस्की ट्रेडर हो, रिस्क टेकिंग ट्रेडर हो, इसके ब्रेकआउट पे भी आप काम कर सकते हो, बट क्वांटिटी छोटी रखना। और अगर नीचे टूटता है तो ये लेवल जैसे ही टूटे 17,200 का सेफ्टी के लिए, वैसे इमीडिएटली आप यहाँ पर 100 पॉइंट्स 120 पॉइंट्स का आप प्ले एरिया यहाँ पर आप टारगेट बुक कर सकते हो। 100 पॉइंट्स का काफ़ी होता है, इसमें आप 70-80 पॉइंट्स अगर आपने बुक कर लिया निफ्टी में, दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। अगर गैप डाउन हो जाता है, एक बड़ा गैप अप हो जाता है कुछ भी, तो फिर सिनारियो चेंज हो जाएगा। तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूं कुछ भी। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो मुझसे। वहाँ पर मैं लाइव मार्केट में भी अपडेट्स करता रहता हूँ, चार्ट्स वगैरह हो या स्टॉक्स से रिलेटेड कुछ स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हो, कुछ भी हो। इवन मेंबर्स मुझसे क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं और हम लोग वहाँ पे कुछ नॉलेजेबल कंटेंट भी शेयर करते रहते हैं। तो अगर आप वहाँ नहीं हो तो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप वहाँ जाकर मुझसे जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये तो रही नीचे, यहाँ टूटेगा इसके नीचे फिर ये लेवल आपको रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सा जोन है, ये पूरा बड़ा जोन में कहीं से भी बायर इमर्ज हो सकते हैं अगर यहाँ से टूटता हुआ आता है तो, क्योंकि बहुत लंबा तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा मार्केट बस चलता ही जाए, कहीं भी जाके थकेगा। वो थकान हो सकता है यहाँ से अगर चले, थकान इस जगह पे कहीं पे भी आ सकती है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। और अगर ऊपर निकलता है 385 380 के ऊपर निकलता है तो आपको पहला टारगेट कहाँ मिलेगा, समवेयर अराउंड 500, यानी अगेन यहाँ पे 120 पॉइंट्स का प्ले एरिया है और इसके ऊपर अगेन 120 पॉइंट्स का प्ले एरिया है। तो ये बात आप ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंग ही आप काम करना। सो दिस वॉज इट ट्रेडर, आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई अपडेट्स आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और रही बात वो जो वीकली एनालिसिस की वीडियो है वो भी इस वीडियो की थोड़ी देर बाद अपलोड कर दी जाएगी, तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।